मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। चित्रकूट प्राधिकरण आयोग को 20 करोड़ की मंजूरी मिली है। पीएम श्री धार्मिक योजना को विस्तार देने पर मोहर लगाई गई है। मुरैना के अंबाह में पुल बनाने के लिए 157 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। ट्राइबल इलाकों में बिजली पहुंचाने पर फैसला लिया गया है। आज की कैबिनेट मीटिंग में विश्वविद्यालय सेवा के रिटायर्ड कर्मचारियों को 7वां वेतन देने पर भी मोहर लग गई है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल तक रोपवे निर्माण का फैसला भी लिया गया है। मोहन कैबिनेट की मीटिंग बैठक है जो खत्म हो चुकी है। कई अहम फैसले लिए गए हैं इस बैठक में। इस पर और विस्तार से जानकारी देंगी हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो ट्राइबल इलाकों में जो एक बड़ी समस्या है, वहां पर बिजली पहुंचाने को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। प्लानिंग उसकी की गई है कि किस तरीके से पूरे एरिया को कवर किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, इस बैठक में जो कुछ और अहम फैसले लिए गए हैं उनमें चित्रकूट प्राधिकरण आयोग को 20 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अमृतांशी जोशी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतांशी, क्या क्या अहम फैसले इस मीटिंग में लिए गए? बिल्कुल, देखिए, संभवतः लोकसभा चुनाव के पहले ये मोहन कैबिनेट की आखिरी बैठक हो सकती है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पिछले 3 दिन में ये दूसरी बार मोहन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम तरीके के फैसले जनता से जुड़े हुए, जनता के हित में मोहन यादव ने लिए हैं। सबसे पहले जो पीएम श्री हवाई सेवा शुरू की जाने वाली है, जो कि धार्मिक पर्यटन जगहों पर जो है हवाई सेवा करवाई जाएगी। खासतौर से जो मध्य प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण धार्मिक नगरियां हैं, एक है ओंकारेश्वर, दूसरी है महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ पर अब लोगों को हवाई सेवा के जरिए धार्मिक पर्यटन का लाभ उठाने को मिलेगा और इस सेवा की आज शुरुआत की जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको शुरू करेंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कही है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सभी योजनाओं के लिए पैसा भरपूर तरीके से है और सभी योजनाओं को पूरे करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर आदिवासी अंचलों में कॉलेज जो है उन पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष यहाँ पर मंत्री विजय शाह को बनाया गया है। इसके साथ ही साथ निर्मला भूलिया और इसके अलावा दिलीप नागर जो कि मंत्री हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में कॉलेजेस की हालात क्या है, कॉलेज में बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, छात्रवृत्ति सही समय पर मिल रही है, तमाम तरीकों की जो योजनाएं संचालित हैं उनका लाभ पूरी तरह से मिल रहा है या नहीं, इसको लेकर निगरानी रखी जाएगी। समिति बनाई गई है। केंद्र की रोपवे योजना के तहत यहाँ पर उज्जैन में गौरी घाट, नर्मदा घाट और सभी जगहों पर रोपवे बनाने की तैयारी यहाँ पर सरकार कर रही है। सिंहस्थ के पहले पहले उज्जैन में रोपवे शुरू करने की बात कही गई है, जो कि इस योजना के जरिए किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अंबा नदी पर पुल बनाने की योजना कई सालों से लंबित है। 2012 में जो घड़ियाल योजना शुरू हुई थी, उसके कारण अंबा नदी पर पुल बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं अटक गया था। इसको लेकर भी आज स्वीकृति दे दी गई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बजट भी आवंटित कर दिया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर फायदा हो सके। इसके अलावा ट्राइबल इलाकों में बिजली पहुंचाने का काम अब सरकार जो है वो केंद्र सरकार की योजना के तहत करने वाली है। तो आज का मुख्य फोकस हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्राइबल्स तो रहा ही है, लेकिन विश्वविद्यालयों में जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको 7वां वेतनमान भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना के चलते कितने गांवों को फायदा होगा, कितना आसानी से जो है सिंचाई की परेशानियां खत्म होंगी, इसको लेकर खासतौर से आज कैबिनेट की बैठक में जानकारी दी गई है। आदिवासियों पर मुख्य फोकस था, कर्मचारियों पर भी कहीं ना कहीं फोकस करने की कोशिश की गई है और हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में अगर चुनाव ऐलान होता है तो उसके पहले मोहन सरकार और भी कोई बड़ा फैसला जरूर ले लेगी। जी अमृतांशी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आदिवासियों पर मुख्य फोकस रहा, जैसे कि हमारी सहयोगी अमृतांशी हमें जानकारी दे रही थी, और इसके अलावा कुछ और अहम बड़े फैसले भी लिए गए। खबरों में हम बढ़ते